Good morning everyone. Welcome back. So we are going to start again data structure, and here we will discuss about the queue. In the previous video we have discussed about the stack and the implementation of the stack in the Python. As I told you, there will be a choice due to the 30% reduction of the syllabus in the CBSE. You will get choice in the stack and queue. You can perform either stack or queue. तो पहले तो मेरा ये था कि आई विल टीच यू ओनली दी स्टैक और क्यू में कमेंट कर दूंगा, बट मैं क्यू भी लेकर चल रहा हूँ फॉर दोज स्टूडेंट्स दे आर हैविंग लिटिल बिट प्रॉब्लम इन दी स्टैक, सो दे विल ऑब्वियसली कवर दी क्यू आल्सो. सो स्टैक को अगर नहीं कर पा रहे तो आप क्यू कर दीजिएगा, और क्यू नहीं कर पा रहे तो आप स्टैक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास दोनों चॉइस रहेंगी. और लिंक लिस्ट तो टोटली ओमिटेड है, तो लिंक लिस्ट को मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा. तो नाउ मूव फॉर दी क्यू. As I told you, queue is totally depend on the FIFO condition. FIFO means first in, first out. First in, first out. In queue, there are two operations similar to the stack. First is the NQ. You can use the insert function also, and the second is the DQ. NQ means we are inserting the data, and DQ means we are deleting a data. To check all the operations which are working in the queue or not, we will use another function, that is the display function. That is optional. आप चाहे तो इसे यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी. पेपर में नहीं पूछा जाता, पेपर में पूछा जाता है NQ और DQ, बट आपका NQ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या DQ कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिए आपको डिस्प्ले फंक्शन तो यूज करना ही पड़ेगा. As I told, Q is depend on FIFO condition, that is the first in, first out. आप मान के चलिए ये आपकी कोई लिस्ट है, और ये जो होता है इसका पॉइंट को नीचे से भी खुला हुआ होता है. यानी whenever you will insert the data, आप इंसर्ट तो ऐसे करेंगे और ये फर्स्ट पोजीशन पे आगे स्टोर हो जाएगा, यानी यहाँ पर स्टोर होगा, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ. और जब आप डिलीट करेंगे तो आप ये वाला एलिमेंट डिलीट करेंगे, यानी जो सबसे पहले एलिमेंट इंसर्ट हुआ है वही सबसे पहले डिलीट भी होगा. ये होता है मेरा क्यू. और स्टैक में मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट होता है वही सबसे पहले डिलीट होता है. तो हम यहाँ स्टैक तो नहीं पढ़े, स्टैक हम पढ़ चुके हैं, तो हम कहाँ लेकर चलेंगे केवल क्यू को. तो जैसे मैंने आपको बताया एनक्यू और डीक्यू. इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि वहां पर एक टॉप होता है, टॉप ऑफ द वेरिएबल, या उसको हम ओमिट भी करना चाहें तो हम ओमिट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है और लास्ट एलिमेंट कौन सा है. तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेके चलता हूँ, दैट इज द फ्रंट, जो बताता है कि फर्स्ट एलिमेंट या जो डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट बचा है वो बताएगा मेरा फ्रंट. और सेकेंड होता है मेरा रियर. ठीक कैमरे की तरह होता है ये. फ्रंट का मतलब हो गया आपका सेल्फी और रियर का मतलब हो गया आपका बैक कैमरा. तो फ्रंट हो गया और रियर हो गया. रियर बताएगा लास्ट एलिमेंट और फ्रंट बताएगा आपका फर्स्ट एलिमेंट. नाउ मूव फॉर दी प्रैक्टिकल की क्यू कैसे वर्क करता है. चलिए, क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक जो है ब्लैंक लिस्ट ली है. यहाँ पर जैसे ए इज इक्वल टू ये लिस्ट ले ली है. जो पुराने ऑपरेशंस हैं स्टैक के वही हैं, बस उनको मैंने रीनेम किया है. जहाँ पर पुश लिखा था वहाँ मैंने एनक्यू मेंशन किया है, और जहाँ मैंने पॉप लिखा था वहाँ मैंने डीक्यू मेंशन किया है. बस सेम वही है. पहले हम ब्लैंक लिस्ट चेक करेंगे. अगर लिस्ट मेरी ब्लैंक है तो हम बताएंगे कि फर्स्ट एलिमेंट है. मैंने यहाँ एल्स यूज़ नहीं किया, आप चाहें तो कर सकते हैं. मैंने यूज़र को बताया है कि दिस इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, उसके बाद एंटर द एलिमेंट. और यहाँ मैंने अपेंड फंक्शन ही यूज़ कर रहा हूँ. अपेंड फंक्शन क्या करेगा, जो भी एलिमेंट मैं इंसर्ट कर रहा हूँ उसको वो लास्ट में ही इंसर्ट करता है, ऐड करता चलता है, इसलिए मैं अपेंड फंक्शन ही यूज़ करूँगा. तो ये मैंने अपेंड फंक्शन से लास्ट में एलिमेंट ऐड कर दिया है. अब बात करेंगे हम डी क्यू की. और लास्ट में मैंने मेन फंक्शन कॉल किया है वापस से मेन फंक्शन में जाने के लिए, ताकि मैं वापस इंसर्ट, डिलीट और डिस्प्ले में करना चाहूँ तो कर सकूँ. डी क्यू में चलते हैं. डी क्यू में सबसे पहले मैं देखूँगा कि डिलीट करने से पहले कि मेरे पास जो लिस्ट है वो ब्लैंक है या नहीं है. क्या पता लिस्ट मेरी अगर ब्लैंक नहीं हुई, तब लिस्ट मेरी ब्लैंक नहीं हुई तो मैं डिलीट कर सकता हूँ. लिस्ट मेरी अगर ब्लैंक हुई है तो फिर मेरे पास डिलीट करने के लिए कुछ नहीं है, मुझे बताना पड़ेगा कि अंडरफ्लो. ठीक है ना. तो यहाँ मैंने ये चेक कर लिया है अंडरफ्लो को, लिस्ट को ब्लैंक चेक करके. और अगर एल्स में चलते तो मैं यहाँ डिलीट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ. वहाँ मैं फिर बता दूँ मैंने पॉप फंक्शन यूज़ किया था, क्योंकि पॉप का काम ही होता है लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना. और डेल फंक्शन क्या करेगा, पर्टिकुलर
एलिमेंट को ही डिलीट करेगा, तो हर बार वो ज़ीरो इंडेक्स के एलिमेंट को ही डिलीट करेगा। फिर ज़ीरो इंडेक्स का जो एलिमेंट है उसे डिलीट करने के बाद वो क्या करेगा, वापस उसको जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसे ज़ीरो पे ही स्टोर कर देगा। तो ऐसे करके हमेशा वो ज़ीरो इंडेक्स डिलीट करेगा और फिर मैसेज दे देंगे हम डिलीटेड। मेन फंक्शन मैंने कॉल किया है। डिस्प्ले में करें तो वही अंडरफ्लो चेक करेंगे, अंडरफ्लो चेक करने के बाद एल्स में जाते हैं। रेंज कहाँ से है, ज़ीरो से लेके जो लिस्ट की लेंथ है वहाँ तक प्रिंट करते चलेंगे, बस बाकी सारे वही हैं। मेन फंक्शन यूज़ किया है, इंसर्ट डिलीट डिस्प्ले सब कुछ वही है। चलो रन कराते। रन कराने के लिए F5 मैंने प्रेस किया है और प्रेस करने के बाद सबसे पहले मैं मेन फंक्शन को ही कॉल करता हूँ। मेन फंक्शन कॉल हो गया। आपके पास तीन ऑप्शन है, इंसर्ट डिलीट और डिस्प्ले। लेट्स चेक द डिस्प्ले। डिस्प्ले मैंने चेक किया तो देखो पहले क्या दिखा रहा है, वो अंडरफ्लो। और मेन फंक्शन कॉल किया इसलिए वो क्या आ रहा है बाद में, इंसर्ट डिलीट डिस्प्ले। तो ऑब्वियसली कोई एलिमेंट डिस्प्ले करने के लिए है ही नहीं, इसलिए उसने अंडरफ्लो शो किया है। डिलीट में चलते हैं तो डिलीट में भी वही, सबसे पहले उसने अंडरफ्लो दिखाया है, उसके बाद इंसर्ट डिलीट डिस्प्ले वो इसलिए आ क्योंकि मेन फंक्शन है। तो पहला एलिमेंट दे दिया, लाइट मैंने 10, फिर एक और एलिमेंट इंसर्ट कर दिया 20, फिर एक और एलिमेंट ले दिया दैट इज़ दी 30। ठीक है, डिस्प्ले करते हैं 10, 20, 30। जैसे मैंने आपसे कहा था कि दैट इज़ दी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहला एलिमेंट है वही डिस्प्ले होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अब डिलीट की बात करते हैं तो मैंने डिलीट फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो उसने डिलीट कर दिया है। लेट्स सी कि रिजल्ट क्या है मेरा। डिस्प्ले फंक्शन पे चलते हैं तो क्या आया, 10 और 20, मीन्स उसने फर्स्ट एलिमेंट डिलीट कर दिया है। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये मेरा हो गया आपका प्रैक्टिकल। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, स्टैक की प्रैक्टिस करिएगा। कोई डाउट्स हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं।